बूढ़ा कौवा और तितली। किसी पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता था। कौवा दिन को अपने घोंसले में आराम से सोता था। बूढ़ा होने की वजह से कौवे को कोई और परिंदा परेशान नहीं करता था। लेकिन एक दिन तितली वहां पेड़ के पास आने लगी। वहां फूलों का एक बड़ा सा बगीचा था। तितली बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन कौवा बूढ़े होने की वजह से उसको तितली के गाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कौवे ने तितली को बहुत मना किया, सुनो तितली, ये गाने तुम मत गाया करो, मेरी नींद बहुत खराब हो जाती है और तुम्हारा इस तरह से जोर जोर से चलाना और गाना मुझे पसंद नहीं है। तो तुम कहीं और जाकर लेट जाओ, मुझे तो गाना बहुत पसंद है और यहाँ पर तो बगीचा है, मैं फूलों के इर्द गिर्द मंडलाती हूँ और गाती हूँ, इसमें तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौवे के बहुत ज़्यादा कहने पर भी तितली ने कभी भी कौवे की बात नहीं मानी। एक दिन कौवे ने तितली को अपने घर में बड़े प्यार से बुलाया। एक प्लान बनाने के बाद, सुनो तितली, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ, बूढ़ा हूँ इसीलिए कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। आज मेरे पास बहुत सारा खाना है, आज तुम मेरे घर दावत पर आ सकती हो। सच? ऐसी बात है? हाँ हाँ जरूर, मैं आपके घर दावत पर जरूर आऊंगी। शाम को तितली कौवे के घर दावत पर पहुंची। तितली बहुत खुश हुई। कौवे ने कहा, खुश आमदीद, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जानती हो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, इसीलिए कहीं भी नहीं जाता था और मैं तुम्हारे गाने से बहुत चिढ़ता था, मगर रोज रोज तुम्हारा गाना सुनता था। अब मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। आज तुम गाना नहीं सुना कर दिखाओगी, आज तुम मेरे घर आई हो, कुछ तो गा कर सुनाओ। तितली बहुत खुश हुई और गाना गुनगुनाने लगी। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जैसे ही तितली ने अपनी आंखें बंद की तो कौवे ने कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे करीब आकर गाओ। तितली कौवे के करीब आकर गाने लगी। तितली ने जैसे ही गाते गाते आंखें बंद की तो कौवे ने मौके का फायदा उठाया और झट से उसको झपट्टा मारा और उसे मार गिराया। और इस तरह कौवे ने अपना बदला लिया तितली से। बूढ़ा होने के बाद भी कौवे ने बड़ी चालाकी से तितली से अपना बदला लिया। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल रिमशा रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।